अस्सलामुअलैकुम। ऑल अबाउट कॉन्सेप्ट के अंदर आप तमाम स्टूडेंट को खुशामदीद। पिछले लेक्चर के अंदर हम लोगों ने ये डिस्कस किया कि बेसिकली फैक्ट्री ओवरहेड होता क्या है, और उसके अंदर फैक्ट्री ओवरहेड के हम लोगों ने मुख्तलिफ़ किस्म की क्लासिफिकेशन और उसके हम लोगों ने उसकी एलोकेशन और अपॉर्शनमेंट जो है वो हम लोगों ने डिटेल के अंदर डिस्कस की कि कहाँ पे एलोकेशन होती है, किसकी बेस के ऊपर होती है, कहाँ अपॉर्शनमेंट होती है, किसकी बेस के ऊपर होती है। अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखी तो नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर उसका लिंक है, आप लोग वहाँ से जाके उसको देख लिए पहले, उसके बाद फिर इसको पढ़िएगा। तो अगर आप लोग चैनल के ऊपर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो लाइक कर दीजिएगा और दूसरों के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। स्टार्ट करते हैं। तो आज हमारे पास क्या है, फैक्ट्री ओवरहेड वेरिएंस। तो आज हम लोग वेरिएंस को डिस्कस करेंगे। वेरिएंस बेसिकली होता क्या है कि वेरिएंस निकला है वेरिएशन से, और वेरिएशन मींस चेंज। हम लोग जब भी कोई भी प्रोडक्ट जो है वो बनाते हैं, उसके अंदर तीन चीज़ें जो हैं वो लाजिम मलजूम है। क्या है? मटेरियल है, लेबर है और एफओएच। क्या होता है कि जब एक प्रोडक्ट बन रही होती है तो उसके अंदर हम लोग एग्जैक्ट अंदाज़ा नहीं लगा सकते कि उसके अंदर हमारे पास जो है वो एफओएच है। मटेरियल का तो पता होता है, लेबर का पता होता है कितनी कितनी लगनी, लेकिन एफओएच जो है उसके बारे में हम लोग क्या कहते हैं, एस्टिमेट देते हैं कि हमें तकरीबन अंदाज़न लास्ट टाइम इतना हुआ तो इस दफ़ा इतना हो जाएगा। लेकिन क्या है, प्राइसेस वगैरह जो होती हैं ना वो आए दिन अप डाउन होती रहती हैं, ज़्यादातर अप ही होती रहती हैं। तो उसकी वजह से क्या होता है कि हम लोग कभी भी एग्जैक्ट फिगर नहीं बता सकते। तो हम लोग क्या कहते हैं, एस्टिमेट देते हैं, यार इतना अंदाज़न जो है ना वो ख़र्चा हमारा आ जाएगा इसके ऊपर। तो क्या होता है कि कल को ये इसको हम लोग एस्टिमेट जो देते हैं, इसको एस्टिमेटेड भी बोलते हैं एफओएच, इसको अप्लाइड एफओएच भी बोलते हैं, इसको एब्जॉर्ब्ड एफओएच भी बोलते हैं। तो क्या होता है कि जो एस्टिमेट हम लोगों ने लगाया होता है ना, वही एस्टिमेट कल को जब वो प्रोडक्ट कंप्लीट होती है तो बाद में पता लगता है कि नहीं भाई साहब, उसके तो एक्चुअल एक्सपेंसेस ये हुए। तो क्या होता है, जो हम लोगों ने एस्टिमेट लगाया होता है और जो एक्चुअल में एक्सपेंसेस आए होते हैं, उन दोनों में क्या होता है, वेरिएशन आता है। वेरिएशन मीन उनमें चेंज आता है। तो इस चेंज के बारे में हम लोग जो है ना वो अभी डिस्कस करते हैं कि क्या होता है कि हमारे पास चेंज हम लोग फ़र्क करते हैं एक्चुअल में और एस्टिमेट के अंदर। एक्चुअल के अंदर क्या होता है कि क्वेश्चन के अंदर हमारे पास जो है ना वो गिवन क्या होता है कि जो हमारा एक्चुअल एफओएच होता है उसके अंदर हमारे पास एक एक्चुअल आर्स दिए होते हैं या एक्चुअल कैपेसिटी दी होती है। दो चीज़ें होती हैं जो ये समझ लें कि उस क्वेश्चन की बेस होती है। अब उसके अंदर जो है कि आपके पास ये एक्चुअल आर जो है ना इतने घंटे काम किया गया, या फिर एक्चुअल कैपेसिटी जो हमारे पास है वो इतनी है, यानी वो नॉर्मल तौर पर आर्स के अंदर ही देगा। दूसरा होता है एक्चुअल एफओएच, रुपीज़ के अंदर वो देता है। इन दोनों की बेस के ऊपर हम लोग क्या करते हैं, एक्चुअल एफओएच जो है ना उसको निकाल दें। दूसरा जो हमारे पास होता है वो क्या होता है कि एस्टिमेटेड एफओएच होता है। वो एस्टिमेटेड, बजटेड, अप्लाइड, एब्जॉर्ब, ये सेम टू सेम सारे चारों के चारों एक ही नाम है। और इनके अंदर भी क्या होता है कि आपके पास एफओएच जो है वो रुपीज़ के अंदर वो दिया होता है। दूसरा आपके पास यानी उस एफओएच के अंदर एक आपका पास यही कैपेसिटी लेवल दिया होता है, यानी उसके अंदर आर्स दिए होते हैं। दूसरा एफओएच रुपीज़, जो एफओएच दिया होता है ना वो आपके पास उन्होंने तो कहता है एक वेरिएबल एफओएच होता है और एक आपका फिक्स्ड एफओएच होता है। ये क्या होता है, दोनों अलग अलग दिए होते हैं। तो आपने क्या करना है, इनको ज़रूरत के मुताबिक हम लोग इसको आगे देखते हैं, इसको हम लोगों ने यूज़ करना है आगे कि वेरिएबल एफओएच कितना लगा और जो फिक्स हमारा है वो कितना है। क्योंकि फ़िक्स तो फिक्स ही होगा, जो वेरिएबल होगा उसकी वजह से हमें ये होगा कि एस्टिमेशन हमारा सही गया है या हमारा ख़राब गया है, ज़्यादा गया है या अप गया है। अब होता क्या है, सबसे पहले हम लोगों ने क्या करना है, इसके अंदर जो है ना ये वेरिएशन जो होता है ना हम लोगों ने ये निकालना। अब वेरिएशन से क्या मुराद है, एक आपके पास एक्चुअल फैक्ट्री ओवरहेड दिया होगा, उसकी अमाउंट आपके पास वो दी होगी जैसे मैंने बताया। दूसरा आपके पास अप्लाइड फैक्ट्री ओवरहेड दिया होगा। अब अप्लाइड फैक्ट्री ओवरहेड मैंने बताया एस्टिमेटेड, बजटेड, अप्लाइड या एब्जॉर्ब, ये चारों जो हैं वो एक ही चीज़ हैं। अब इसमें क्या होता है कि जो हमारे पास अप्लाइड फैक्ट्री ओवरहेड यानी ये जो हमारा क्या होता है, ये बेसिकली हमारा अंदाज़ा होता है कि तकरीबन इतना ख़र्चा आ जाएगा। अब ये अंदाज़ा याद रखिएगा कभी भी एग्जैक्ट नहीं पूरा निकलता। तो इस सूरत में हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग जो जॉब कंप्लीट होने पर या प्रोडक्ट कंप्लीट होने पर हम लोग जब एट द एंड देखते हैं तो फिर क्या होता है कि हमारे पास एक एक्चुअल फैक्ट्री ओवरहेड होता है, एक अप्लाइड जो हम लोगों ने एस्टिमेट लगाया होता है। तो जो एस्टिमेट लगाया होता है हम लोग क्या करते हैं, उन दोनों का डिफरेंस इन दोनों का निकालते हैं। तो ये जो फोकस हम लोगों ने किसको करना है, अप्लाइड को करना है कि जी हम लोगों ने जो अप्लाइड किया हुआ था, जो एस्टिमेट किया हुआ था, वो हमारा क्या हुआ, अप हुआ
या हमारा डाउन हुआ। अब कैसे होगा कि हमारे पास जो अप्लाइड FOH जो है, ये जो भी आया, बेसिकली जो हमारे पास जो वेरिएंस होता है ना, वेरिएंस को हम लोग डिनोट करते हैं कि जो हमारा एक्चुअल है और जो हमारा अप्लाइड है, इसके जो हम लोगों ने इसका डिफरेंस निकाला है, उस डिफरेंस की वजह से हमारे पास जो आंसर आया है, यानी ये जो हमारे पास है, इसको थोड़ा मैं बाद में डिस्कस, यानी अंडर अप्लाइड या ओवर अप्लाइड। अंडर अप्लाइड या फिर वो क्या होगा, ओवर अप्लाइड होगा। अब ये जो अंडर अप्लाइड या ओवर अप्लाइड जो हमारा वेरिएंस आया ना, अब ये कैसे आता है कि हम लोगों ने क्या किया, एक्चुअल में से ये जो हमारे पास अप्लाइड FOH था, जब ये देखा कि यार हमारा जो एस्टिमेशन था, फॉर एग्जांपल वो था जी 10,000, और एक्चुअल में हमारे पास जो खर्चा हुआ वो हमारे पास कितना हो गया, 15,000। अब क्या हुआ कि जो हमारा एस्टिमेशन था वो क्या हो गया, कम हो गया। कम होने का मतलब क्या है, हमारे पास अंडर अप्लाइड हो गया, यानी अंडर एस्टिमेट हो गया। असल में खर्चा वो कितना हुआ, 15,000 रुपया हुआ। लेकिन बाद में कभी कभार ऐसा भी हो जाता है कि ये उल्ट हो जाता है, यानी हमने जो अंदाज़ा लगाया था वो 15,000 लगाया था, लेकिन असल में जो हमारे पास खर्चा हुआ वो कितना हुआ, 10,000 हुआ। तो इस सूरत हाल में क्या हो गया, ये हमारे पास क्या हो गया, अंडर अप्लाइड। और इस सूरत हाल में हमारे पास क्या है, जो हम लोगों ने अप्लाई किया, जो एस्टिमेट लगाया वो कितना हो गया, 15,000। इट मीन्स कि वो एक्चुअल से हम लोगों ने अंदाज़ा ज़्यादा लगा दिया, तो ये क्या हो गया हमारे पास, ओवर अप्लाइड। ठीक है। अब क्या होता है कि जब हमारा एस्टिमेट हम लोगों ने लगाया वो 10,000 और असल में जो खर्चा हुआ 15,000, तो हमारा एस्टिमेट क्या हो गया, कम होगा, अंडर एस्टिमेट हुआ। तो याद रखिएगा कि हम लोगों ने जब कम खर्चा लगाते हैं तो अंडर अप्लाइड बोलते हैं, तो अंडर अप्लाइड यू है। तो याद रखने के लिए बता रहा हूँ कि अंडर अप्लाइड मीन्स अनफेवरेबल, कि जो हम लोगों ने खर्चा 10,000 लगाया था वो 15,000 हो गया, ये अनफेवर, हमारे फेवर में नहीं जा रहा, क्योंकि खर्चा तो 15,000 हो गया, हम 10,000 से सारे अकाउंट जो है ना वो मेंटेन कर रहे थे, उसको अनफेवरेबल बोलेंगे। अब इसके साथ एक और बता दूं, CGS में भी आप लोगों को हम बता चुका हूँ, वैसे भी आप लोगों को ये हेल्प आउट करेगा कि जहाँ पे हम लोगों ने एस्टिमेट 10,000 लगाया, 15,000 हो गया, अब क्या हुआ, 5,000 हमें ऐड करना पड़ेगा। तो इट मीन्स हम लोग उसमें क्या करते हैं, प्लस का साइन हम लोग यूज़ करते हैं, ये याद रखिए। प्लस का साइन आ जाए या अनफेवरेबल आ जाए या अंडर अप्लाइड आ जाए तो एक ही चीज़ होती है। इसी तरह जैसे हम लोगों ने एस्टिमेट लगाया कि जी 15,000 रुपया खर्चा होगा हमारा, लेकिन असल में वो खर्चा कितना हुआ, 10,000 का हुआ। तो ये 10,000 का मतलब ये हम लोगों ने खर्चा एक्चुअल में 10,000 हुआ, लेकिन हम लोगों ने कितना लगाया, अंदाज़ा लगाया 15,000, ये ओवर हो गया, खर्चा तो कम हुआ ना, तो हमारा अंदाज़ा 15,000 ओवर हो गया। ओवर मीन्स ओवर अप्लाइड। इट मीन्स कि अब जो इजाफी लगा दिया हुआ था, अब हम लोग क्या करेंगे, एक्चुअल बेसिकली 10 हुआ तो 5 इजाफी है ना, तो हम लोग उसको लेस करेंगे। तो उसमें क्या करते हैं हम लोग, फिर ये हमारे पास क्या होता है कि खर्चा हमारा हमने एस्टिमेट ज़्यादा लगाया और एक्चुअल में कम हुआ, तो इसलिए ये क्या हमारे पास फेवरेबल है, क्योंकि अब ये 5,000 क्या होगा, लेस होगा। पहले वाला 5,000 ज़्यादा हो गया था एक्चुअल में, तो हम लोगों ने ऐड किया। ठीक है, जैसे हम लोग अंडर अप्लाइड ओवर अप्लाइड CGS के अंदर हम लोग करते थे कि जहाँ पे हम लोगों ने मटेरियल और लेबर जो है ना हम लोगों ने ऐड किया, तो हमारे पास प्राइम कॉस्ट आती थी। तो जहाँ पर प्राइम कॉस्ट आती थी तो उसके साथ ही हम लोग FOH उसमें जब ऐड करते तो वो हमारा क्या होता था, एस्टिमेटेड होता था, या हमारे पास अप्लाइड होता था। तो अप्लाइड जब लगाते तो साथ ही हमारे पास ये बताया था मटेरियल, लेबर और FOH। जब प्राइम कॉस्ट के अंदर हम लोग FOH ऐड करते थे तो क्या होता था हमारे पास कि हमारे पास टोटल फैक्ट्री कॉस्ट जो होती थी हमारी, वो कन्वर्ट हो जाती थी एट नॉर्मल के ऊपर, जो एक्चुअल होती थी वो नॉर्मल के ऊपर जो है वो कन्वर्ट हो जाती थी। तो बाद में क्या होता था, जब हमारे पास वर्किंग प्रोसेस की ओपनिंग इन्वेंट्री ऐड करते थे, एंडिंग इन्वेंट्री लेस करते थे, फिनिश गुड्स के ओपनिंग इन्वेंट्री ऐड करते थे, एंडिंग लेस करते, तो हमारे पास आता था CGS, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड एट नॉर्मल होता था। बाद में हम देखते थे कि हमारे पास जो FOH जो है ना, बाद में बताया होता था एक्चुअल में हमारा कितना आया, तो उसके अंदर हम लोग देते थे कि एक्चुअल और जो अप्लाइड था उसके अंदर कितना फ़र्क हुआ। तो हम लोग क्या करते थे उसमें, अगर हमारे पास जो अंडर अप्लाइड होता था उसको ऐड कर देते थे, ओवर अप्लाइड होता था लेस कर देते थे। तो ये उसके लिए आपको बेनिफिशियल रहेगा। तो उम्मीद करता हूँ ये आप लोगों का वेरिएंस यहाँ पे समझ। अब जब वेरिएंस हम लोग निकाल लेते हैं तो वेरिएंस के बाद हमारे पास क्या होता है, 2 किस्म के वेरिएंस निकल आते हैं। लेकिन उसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, याद रखिएगा हम लोग FOH रेट
या प्री डिटरमाइंड फैक्ट्री ओवरहेड अब्जॉर्प्शन रेट जिसको हम लोग बोलते हैं वो निकालते होते हैं। साथ में हम लोग अप्लाइड एफओएच जो है ना वो हमारे पास निकल के आ जाता है। अब अप्लाइड एफओएच के लिए हमारे पास दो चीज़ों का होना ज़रूरी है। सबसे पहले हमारे पास क्या है, एफओएच रेट निकालना है। तो उसके लिए फार्मूला हमें पता है क्या है, एस्टिमेटेड फैक्ट्री ओवरहेड डिवाइडेड बाय एस्टिमेटेड आर या एस्टिमेटेड कैपेसिटी लेवल जो आपको बताया होगा, आपने उससे डिवाइड करना तो आपके पास क्या होगा, फैक्ट्री ओवरहेड अब्जॉर्प्शन रेट या एफओएच रेट आपके पास निकल गया है। आपने उसको क्या करना है, एक्चुअल आवर्स के साथ क्या कर देना, मल्टीप्लाई कर देंगे एफओएच रेट को, तो आपके पास क्या है, अप्लाइड एफओएच आ जाएगा। यानी एस्टिमेटेड एफओएच मींस एस्टिमेटेड फिक्स्ड वेरिएबल एफओएच, एस्टिमेटेड वेरिएबल एफओएच प्लस एस्टिमेटेड फिक्स्ड एफओएच, ये दोनों आपको क्वेश्चन के अंदर दिए होंगे। उनको डिवाइड कर देना एस्टिमेटेड आर या कैपेसिटी लेवल के ऊपर। कैपेसिटी लेवल के ऊपर आप लोग डिवाइड कर दोगे तो आपके पास क्या होगा, एफओएच रेट आ जाएगा। उसके बाद हम लोग आसानी से अप्लाइड एफओएच जो है वो हम लोग निकाल सकेंगे। ये याद रखिएगा, ये जो अप्लाइड एफओएच है ये ऐसे नहीं आ जाएगा, ये आप लोगों का यहाँ पे फार्मूला लगेगा एक्चुअल आवर्स मल्टीप्लाई बाय एफओएच रेट। और एफओएच रेट कैसे निकलेगा, एस्टिमेटेड एफओएच, एफओएच के अंदर एफओएच याद रखिएगा टोटल फैक्ट्री ओवरहेड जो है वो दो चीज़ों से मिलकर बनता है। नंबर एक वेरिएबल एफओएच, नंबर टू फिक्स्ड एफओएच। तो इन दोनों को ऐड करेंगे तो टोटल एस्टिमेटेड एफओएच आ जाएगा। इसको डिवाइड कर देंगे एस्टिमेटेड आर या एस्टिमेटेड कैपेसिटी लेवल के ऊपर, जितनी हमारी टोटल कैपेसिटी होगी उससे डिवाइड कर देंगे, हमारे पास क्या आ जाएगा, एफओएच रेट आ जाएगा इन रुपीज़। ठीक है, इसको आपने मल्टीप्लाई कर देना कैपेसिटी आर्स के साथ, वहाँ पे आपको दिए होंगे आर्स, आर्स को रुपीज़ के साथ मल्टीप्लाई करते होगे तो आपके पास अप्लाइड एफओएच रेट आ जाएगा। अब इसके बाद जो है वो आप लोगों को मैं बताता हूँ कि हमारे पास जो है वो बेसिकली वेरिएंस जो है वो होता क्या है। अब क्या होता है कि हम लोग एनालिसिस करने के लिए, अभी मैंने बताया वेरिएंस होता क्या है, अब हम लोग करते हैं एनालिसिस ऑफ एफओएच वेरिएंस। अब एनालिसिस एफओएच वेरिएंस करने के लिए जाएं तो हम लोग देखें तो हमारे पास क्या होता है कि एफओएच वेरिएंस क्या होता है, मैंने पहले ही बताया कि वेरिएंस बेसिकली क्या है, अंडर या ओवर अप्लाइड। जो हमारे पास एक्चुअल और अप्लाइड एफओएच का डिफरेंस आया वो हमारे पास क्या आता है, वेरिएंस होता है अंडर या ओवर अप्लाइड। तो डिफरेंस बिटवीन एक्चुअल एंड अप्लाइड एफओएच ड्यूरिंग द ईयर हमारे पास क्या आएगा, एफओएच वेरिएंस आ जाएगा। अब ये जो डिफरेंस आएगा वो क्या होगा, या तो अंडर अप्लाइड होगा या ओवर अप्लाइड होगा। अंडर अप्लाइड मीन्स अनफेवरेबल और या फिर प्लस का साइन, यानी उसमें से एक्चुअल में से अप्लाइड लेस करोगे तो आपके पास अगर अमाउंट जो है वो प्लस में आती है तो वो अंडर अप्लाइड होगी या अनफेवरेबल होगी जिसके साइन हो, यानी एक्चुअल एफओएच जो है वो क्या होगा, हाई होगा। ओवर अप्लाइड कब आएगा, जब आपके पास जो है वो माइनस होगा, यानी आप एक्चुअल में से अप्लाइड लेस करोगे तो आपके पास आंसर नेगेटिव में आएगा, वो आपके पास फेवरेबल साइन हो, यानी एक्चुअल एफओएच इज़ लो, अप्लाइड जो है वो ज़्यादा हो जाएगा। वेरिएंस के लिए ना बेसिकली माना जाता है कि दो किस्म के फैक्टर्स होते हैं। वो फैक्टर कौन से होते हैं, एक कैपेसिटी लेवल होता है, यानी आपके पास क्या होता है कि डिफरेंस बिटवीन कैपेसिटी लेवल बजटेड एंड कैपेसिटी लेवल एक्चुअली अटेन्ड, कि जो आपने बजट बताया होता है ना कि इतना हमारा कैपेसिटी लेवल लगेगा और इतना एक्चुअल में कितना हुआ, इन दोनों का जो डिफरेंस होता है हमारा कैपेसिटी लेवल आता है। दो फैक्टर्स बता रहा हूँ, मैंने क्या बताया, दो फैक्टर्स ऐसे हैं जो वेरिएंस की वजह बनते हैं। दूसरा क्या है, एक्चुअल एंड बजटेड कॉस्ट, यानी डिफरेंस बिटवीन एफओएच बजटेड कॉस्ट एंड एफओएच कॉस्ट एक्चुअली इंकर्ड, कि बजट हम लोगों ने एफओएच कॉस्ट का कितना रखा था और एक्चुअली वो इंकर्ड कितना हुआ, तो इन दोनों का, यानी कहने का मकसद ये है, ये जो हमारा कैपेसिटी लेवल की तरह जो फैक्टर है और दूसरा हमारा एक्चुअल बजटेड कॉस्ट है, तो इन दोनों की बेस के ऊपर क्या होता है, दो किस्म के वेरिएंसेस जो है वो हमारे से वजूद के अंदर आते हैं। वो कौन कौन से आते हैं, कैपेसिटी लेवल की वजह से आता है कैपेसिटी वेरिएंस और बजटेड कॉस्ट की वजह से आता है बजटेड वेरिएंस। अब हम इन दो वेरिएंसेस को जो है ना वो वन बाय वन करके डिस्कस करते हैं। कैपेसिटी वेरिएंस क्या होता है, कैपेसिटी वेरिएंस को फिक्स वेरिएंस भी बोलते हैं, आइडल कैपेसिटी वेरिएंस भी बोलते हैं, वॉल्यूम वेरिएंस भी बोलते हैं। ये याद रखिएगा, ये सारे इसके नाम ज़हन में रखिएगा, कैपेसिटी वेरिएंस, फिक्स वेरिएंस, आइडल कैपेसिटी वेरिएंस और वॉल्यूम वेरिएंस, ये सारे एक नाम। अब ये इसका डिस्कस मैं करता हूँ। बजट वेरिएंस और स्पेंडिंग वेरिएंस, एक्सपेंडिचर वेरिएंस, ये तीनों के तीनों एक ही नाम, बजट वेरिएंस, स्पेंडिंग वेरिएंस या एक्सपेंडिचर वेरिएंस, ये तीनों के नाम एक ही हैं, यानी तीनों जहाँ पे भी आ जाए तो आपने ये ज़हन में रखिए ये बजट वेरिएंस है। मेन जो है वो बजट वेरिएंस नाम है, मेन जो है वो कैपेसिटी वेरिएंस नाम है। ठीक है, पहले मैं बजट वेरिएंस को डिस्कस करूँगा, बाद में कैपेसिटी वेरिएंस को डिस्कस करूँगा। उसके रीज़न क्या है मैं बताता हूँ भैया।
बजट वेरिएंस क्या होता है? द डिफरेंस बिटवीन बजटेड एफओएच फॉर कैपेसिटी अटेन्स एंड एक्चुअल एफओएच इंकर्ड, कि जो हम लोगों ने बजट एफओएच जो है वो निकाला रखा था वो, और जो एक्चुअल कैपेसिटी जो है ना वो अटेन करने के लिए, और दूसरा क्या है कि बाद में एक्चुअल एफओएच क्या हुआ, इन दोनों का डिफरेंस हमारे पास क्या आता है? बजट वेरिएंस आता है। बजट वेरिएंस क्या होता है? हमारे पास एक्चुअल फैक्ट्री ओवरहेड वो दिया होगा, ठीक है, हमारे पास, और दूसरा बजटेड फैक्ट्री ओवरहेड दिया होगा। अब बजटेड फैक्ट्री ओवरहेड क्या मतलब होता है, अप्लाइड फैक्ट्री ओवरहेड क्या होता है, ये हम लोग सेम टू सेम एक जैसे ही है। मैं आप लोगों को पहले भी बता चुका हूँ, जैसा कि मैंने बताया, एस्टिमेटेड, बजटेड, अप्लाइड या एब्जॉर्ब, ये चारों एक ही चीज़ का नाम है अप्लाइड एफओएच के। एस्टिमेटेड, बजटेड, अप्लाइड या एब्जॉर्ब, चारों एक ही नाम है। तो आपने क्या करना है, एक्चुअल फैक्ट्री ओवरहेड दिया होगा वो, और बजटेड फैक्ट्री ओवरहेड कैसे आएगा? एक आपके पास एस्टिमेटेड, आपके पास याद रखना क्वेश्चन के अंदर क्या होगा, एस्टिमेटेड फिक्स्ड एफओएच दिया होगा, आपने वो यहाँ पे लिख देना, प्लस क्या कर देना है, एक्चुअल आर वहाँ पे दिए होंगे, एक एस्टिमेटेड आर्स दिए होंगे। आपने क्या करना है, जो यानी दो चीज़ें दी होंगे, एक एस्टिमेटेड आप लोगों को एफओएच दिया होगा जिसके अंदर आपके पास एस्टिमेटेड वेरिएबल एफओएच, एस्टिमेटेड फिक्स्ड एफओएच, और तीसरा है कैपेसिटी अटेन, इस एस्टिमेटेड कैपेसिटी। इसी तरह दूसरा आपके पास दिया हुआ एक्चुअल एफओएच, फिक्स एफओएच, दूसरा वेरिएबल एफओएच, और तीसरा आपके पास एक्चुअल कैपेसिटी अटेंड दिया होगा। तो आपके पास इन तीनों चीज़ों को आप लोगों ने एस्टिमेट करना है। फर्क है। अब क्या होगा, एक्चुअल आर जो आपके पास दिए होंगे वो, और वेरिएबल रेट। अब वेरिएबल रेट जो है वो कैसे निकलेगा, उसका फार्मूला ये दिया हुआ है कि वेरिएबल रेट इज इक्वल टू एस्टिमेटेड वेरिएबल एफओएच, जो एस्टिमेटेड एफओएच दिया होगा वो, और डिवाइडेड बाय आपके पास एस्टिमेटेड। तो क्या होगा कि वेरिएबल रेट निकालने के लिए, मैं सॉरी इसको लिखना भूल गया था, टाइम बचाने के लिए सारा कुछ लिखा हुआ है। तो एस्टिमेटेड वेरिएबल एफओएच डिवाइडेड बाय एस्टिमेटेड एफओएच, ये बेसिकली आपका क्या होगा, जो टोटल होगा आपका एस्टिमेटेड एफ, उससे आप डिवाइड कर दोगे तो आपके पास क्या होगा, वेरिएबल एफओएच रेट जो है वो आपके पास वो आ जाएगा। तो आपने वो वाला ले लेना, आपने क्या करना है, उसको मल्टीप्लाई कर देना एक्चुअल आर्स के साथ, एस्टिमेटेड फिक्स एफओएच के अंदर आप लोगों ने क्या कर देना, उसको ऐड। बेसिकली ये आपका क्या है, वेरिएबल एफओएच है, ये आपका एस्टिमेटेड फिक्स एफओएच है, दोनों को ऐड करेंगे तो आपका बजटेड फैक्ट्री ओवरहेड आ जाएगा। अब आपने करना क्या है, अब इसमें से क्या होगा, फॉर एग्जांपल आपका एक्चुअल फैक्ट्री ओवरहेड दिया हुआ है, आपके पास जो अमाउंट दी हुई है, तो आपने किसको फोकस करना है, याद रखिएगा आपने बजटेड फैक्ट्री ओवरहेड को फोकस करना है। बजटेड फैक्ट्री ओवरहेड अगर आपका क्या है ज़्यादा आ जाता है तो आपका वो क्या हो जाएगा कि ओवर एब्जॉर्ब्ड आ जाएगा या ओवर अप्लाइड आ जाएगा, और अगर आपका जो है ये कम आ जाता है तो ये आपका क्या होगा, अंडर एब्जॉर्ब होगा या अंडर अप्लाइड आ जाएगा, आपकी अमाउंट यहाँ पे ये आ जाएगी। उम्मीद करता हूँ ये समझ आ गई होगी। ये क्वेश्चन के अंदर आपको मैं अभी दिखाता हूँ कि इसका सैंपल कैसा होगा। दूसरा हमारे पास आता है कैपेसिटी वेरिएंस या फिक्स या आइडल या वॉल्यूम वेरिएंस। अब इसमें क्या होता है कि हमारे पास डिफरेंस देखा जाता है कि बिटवीन अप्लाइड एंड बजटेड एफओएच। अब ये समझ नहीं आती हमारे पास यार, ये कैपेसिटी की बात है। अब यहाँ पर क्या होता है हमारे पास कि अप्लाइड भी आ रहा है और बजटेड भी आ रहा है, अब ये समझ नहीं आती। तो याद रखिएगा ये दोनों भी तकरीबन आपके पास सेम एक ही चीज़ है, ये अप्लाइड ही है, लेकिन फ़र्क क्या होता है मैं आपको बताता हूँ। आपने क्या करना है, सबसे पहले अप्लाइड एफओएच लिखना है, उसके बाद बजटेड फैक्ट्री ओवरहेड। ये बजटेड फैक्ट्री ओवरहेड आप लोगों ने जो यहाँ पे निकाला था ना, ये वाला, ये आप लोगों ने यहाँ पे लिखना है। कई बुक के अंदर है, आप लोगों को देखोगे तो बजट फैक्ट्री ओवरहेड ऊपर लिखा हुआ, अप्लाइड जो है वो नीचे लिखा हुआ, तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अब यहाँ पर जो है आप लोगों ने क्या करना है, आप याद रखिएगा कि ये दोनों ही एस्टिमेटेड आपके पास एफओएच हैं, लेकिन क्या होता है याद दहानी के लिए आपने क्या करना है, जो अप्लाइड एफओएच है ना, बेसिकली ये क्या होता है, एस्टिमेशन होता है, और जो बजटेड फैक्ट्री ओवरहेड है ये एक्चुअल होता है। ये याद दहानी करना है, ये कभी भी आपने असल में लिखना नहीं है, ये समझ लो एक साइड पे लिख लेना है कि जो अप्लाइड फैक्ट्री ओवरहेड दिया हुआ है ये एस्टिमेटेड है, और ये जो बजटेड फैक्ट्री ओवरहेड ये क्या है, एक्चुअल है। एक्चुअल कैसे है कि दोनों बेसिकली हैं एस्टिमेटेड है। वो कैसे हैं, ये आपका बात याद रखिए, जो फर्स्ट लाइन मैनेजर होता है या जो सुपरवाइज़र होता है ना, ये इन लोगों का अंदाज़ा होता है, और ये बेस्ट एस्टिमेट होता है, और ये डेली के एस्टिमेटर जो होते हैं ना, ये उनके अंदर आता है।
मसलन जो सुपरवाइज़र है या फर्स्ट लाइन मैनेजर है जो हर चीज़ को जो है ना वो एब्जॉर्व कर रहा है, देख रहा है, ऑब्जर्व कर रहा है, अब वो बंदा जाके मार्केट से हर चीज़ को लेके आ रहा है, सारा कुछ कर रहा है, तो उसको रेट्स का ज़्यादा पता होगा बनिस्बत उसके टॉप लेवल मैनेजमेंट के। वो क्या करती है, एस्टिमेट लगाती, लोग तो गिन पिछली दफ़ा इतना हुआ था, इस दफ़ा इतना, लेकिन बेसिकली एक्चुअल में जो एस्टिमेट होता है वो किसका होता है, ये फर्स्ट लाइन मैनेजर का या सुपरवाइज़र का एस्टिमेट होता है, जो बेस्ट एस्टिमेटर कहलाते हैं। और जो डेली का आपका एस्टिमेटर होता है सुपरवाइज़र के रोज़ाना के रेट का उसे अप डाउन का पता होता है। हम लोगों ने क्या करना है, हम लोगों ने ध्यान देना है किसकी तरफ, हम लोगों ने यहाँ पर, अच्छा तो इसमें आप लोगों ने क्या करना है, याद रखिएगा कि जो बजट वेरिएंस है इसमें हम लोगों ने किसको देखा, बजट फैक्ट्री ओवरहेड को देखा था। यहाँ पे आप लोगों ने जो फोकस रखना है वो अप्लाइड फैक्ट्री ओवरहेड को रखना है। क्योंकि मैंने क्या बताया कि बेस्ट एस्टिमेट जो है वो ये होता है, क्योंकि सुपरवाइज़र ने ही एस्टिमेशन जो है ना वो देना होता है, अपना सही लगाना होता है। तो हम लोगों ने ये देखना है कि जो अप्लाइड फैक्ट्री ओवरहेड है उसको फोकस करना है कि ये ज़्यादा हम लोगों ने अप्लाई किया है या कम किया है। अगर फॉर एग्जांपल अगर मैं ये कहूँ कि ये जो अप्लाइड फैक्ट्री ओवरहेड था ये था जी हम लोगों ने 15,000 हम लोगों ने किया, और ये जो बजटेड फैक्ट्री ओवरहेड था ये हमारा हो गया 10,000 का। अब हम लोगों ने इसको फोकस करना है कि अप्लाइड फैक्ट्री ओवरहेड जो है वो हम लोगों ने कितना रखा था, वो 15,000 आ गया, लेकिन एक्चुअल में बजटेड मैंने क्या बताया है यहाँ पे, ये देखो मैंने क्या बताया हुआ है कि एक्चुअल जो एफओएच होता है वो कौन सा होता है, वो ये वाला होता है, एस्टिमेटेड ये वाला होता है। तो एक्चुअल में खर्चा कितना हुआ, वो आपका 10,000 हुआ, लेकिन आपने अप्लाई कितना किया था, 15,000 हुआ। तो क्या हो गया, 15,000 ज़्यादा हो गया लेकिन एक्चुअल में खर्चा कम हुआ। इट मीन्स ये आपका फेवरेबल हो गया, यानी खर्चा आपका कम आ गया। इट मीन्स ये आपका फेवरेबल आ जाएगा, मीन्स टू से ये आपका नेगेटिव में आंसर आएगा। और इसी तरह अगर आप लोगों का यानी ये इस तरह ये कहा जाता है, यानी ये लेस होता है बाद में, क्योंकि फेवरेबल है, खर्चा हम लोगों ने ज़्यादा कर दिया हुआ था तो जाहिर बात है खर्चा कम हुआ तो अब लेस करेंगे। तो अगर फॉर एग्जांपल क्या होता है कि ये 10,000 हम लोगों ने एस्टिमेट लगाया लेकिन एक्चुअल में वो कितना हो गया, 15,000 हो गया। तो 15,000 हम लोगों ने क्या कर दिया कि एक्चुअल में बाद में 15,000 हुआ, हम लोगों ने खर्चा रखा कम। इट मीन्स हम लोगों ने अंडर अप्लाई किया, तो इट मीन्स ये आपका अंडर अनफेवरेबल, यू एन अंडर और यू एन अनफेवरेबल। तो हमारा अनफेवरेबल होगा जो हमारा प्लस का साइन से डिनोट किया जाता है। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ये समझ में आगे होगी। ज़्यादा इसकी कन्फ्यूजन होती है वो मैंने आपको बता दिया कि अप्लाइड फैक्ट्री ओवरहेड को आप लोगों ने फोकस करना है, बजटेड फैक्ट्री ओवरहेड को फोकस नहीं करना। यह रफली तौर पर आप लोगों ने क्या करना है, इसको याद ध्यान के लिए जेने रखना है। जो अप्लाइड है वो एक्चुअल में एस्टिमेट है, यानी सही एस्टिमेट वो है, और ये जो बजटेड फैक्ट्री ओवरहेड इसको हम लोग एक्चुअल एफओएच कंसीडर करते हैं। तो हम लोग क्या करते हैं, एस्टिमेट को जेन में रखते हैं। यहाँ पे भी एस्टिमेट को जेन में रखा था, बजटेड को। यहाँ पर आके ये दोनों के अंदर जो है वो बेस्ट एस्टिमेट कौन सा होता है, अप्लाइड फैक्ट्री ओवरहेड का। तो हम लोग इसको फोकस करेंगे, इसके लिहाज से हम लोग देखेंगे, तो इसके मुताबिक जो आंसर आएगा हम लोग वो निकालेंगे। पूरे क्वेश्चन के अंदर आप लोगों के पास यही होगा। अब जैसे कि मेरे पास जो है ना ये एग्जांपल है बुक के अंदर, वो आप लोगों को बता देता हूँ। कहता है शिमला मैन्युफैक्चरिंग कंपनी लिमिटेड प्रिपेयर फॉलोइंग एस्टीमेट्स फॉर ईयर 2000 एंड सो ऑन, जो कुछ भी है यहाँ पे सबसे पहले बता रहा है एस्टीमेट में, एस्टिमेटेड फैक्ट्री ओवरहेड उसकी अमाउंट 4,50,000 रुपये ये है। उसके बाद एस्टिमेटेड वेरिएबल, ये फिक्स की है, ये वेरिएबल फैक्ट्री ओवर है वो कितना 6 लाख है। उसके बाद डायरेक्ट लेबर आवर्स, यानी जिसको हम लोग नॉर्मल कैपेसिटी बोलते हैं। अब यहाँ पे आपके पास ये यानी ये एस्टिमेटेड कैपेसिटी आपके पास ये दी हुई है। दूसरा आपके पास यहाँ पे ये बता रहा है एक्चुअल रिजल्ट फॉर द ईयर 2020 वर एज फॉलो, कि आपके पास एक्चुअल रिजल्ट जो है वो आपके पास ये एस्टिमेट आपके पास ये थे, एक्चुअल ये है। एक्चुअल फिक्स्ड फैक्ट्री ओवरहेड आपके पास 4,50,000 है। एक्चुअल वेरिएबल फैक्ट्री ओवरहेड आपके पास 6,80,000 हैं। और एक्चुअल आपके पास डायरेक्ट लेबर आवर्स या कैपेसिटी एक्चुअल में कितनी अटेंड की है वो 2,20,000 है। तो इनकी मदद से वो क्या कहता है, आप लोग निकालो टोटल फैक्ट्री ओवरहेड वेरिएंस। ये जो टोटल फैक्ट्री ओवरहेड वेरिएंस है इसको ओवरऑल वेरिएंस भी बोलते हैं, ठीक है, ये बात ज़हन में रखिएगा। दूसरा आपके पास वो कहता है कैपेसिटी वेरिएंस निकालें और बजट वेरिएंस निकालें। सबसे पहले टोटल फैक्ट्री ओवरहेड वेरिएंस निकालना है, तो उसके लिए हमारे पास आता है टोटल फैक्ट्री ओवरहेड वेरिएंस मीन्स एक्चुअल फैक्ट्री ओवरहेड। एक्चुअल फैक्ट्री ओवरहेड दो चीज़ों से मिलकर बनता है, याद रखिएगा, ज़हन में रखिए, एक फिक्स्ड एफओएच, एक वेरिएबल एफओएच। अब यहाँ पर एक्चुअल की बात हो रही है तो हम लोग यहाँ से एक्चुअल लेंगे, ठीक है। एक्चुअल फिक्स्ड एफओएच कितना है, 4,50,000, और वेरिएबल एफओएच जो है वो 6,80,000 है, वो यहाँ पे आ गया, ठीक है। ये आपके पास एक्चुअल फैक्ट्री ओवरहेड आ गया। उसके बाद आपके पास है एब्जॉर्ब फैक्ट्री ओवरहेड, यानी जिसको अप्लाइड फैक्ट्री ओवरहेड भी कहते हैं, ठीक है।
इसमें से यानी एक्चुअल में से अब्जॉर्ब फैक्ट्री ओवरहेड या अप्लाइड फैक्ट्री ओवरहेड निकालेंगे तो हमारे पास क्या है, ओवर अप्लाइड या अंडर अप्लाइड आ जाएगा, अनफेवरेबल या फेवरेबल आ जाए। अब अब्जॉर्ब फैक्ट्री ओवरहेड जो है वो कैसे निकालते हैं, उससे पहले आप लोगों को एब्जॉर्प्शन रेट निकालना पड़ेगा। वो मैंने आप लोगों को पहले ही बताया हुआ है कि एब्जॉर्प्शन रेट कैसे निकलता है। उसके लिए यहाँ पे ये बता रहा है एब्जॉर्प्शन रेट मीन्स कैसे निकलेगा। आपके पास यहाँ पर फार्मूला जो मैंने आपको बताया था, ये आपके पास एस्टिमेटेड एफओएच, एस्टिमेटेड एफओएच मीन्स एस्टिमेटेड वेरिएबल एफओएच और एस्टिमेटेड फिक्स्ड एफओएच डिवाइडेड बाय एस्टिमेटेड आर, यानी एस्टिमेटेड कैपेसिटी। यहाँ पे टोटल एस्टिमेशन को ही लेना है। तो आपके पास यहाँ पर ये देखें, यहाँ पर एस्टिमेटेड फिक्स्ड एफओएच कितना है, 4,50,000, 4,50,000 यहाँ पे ये आ गया। उसके बाद एस्टिमेटेड वेरिएबल फैक्ट्री ओवरहेड कितना है, 6 लाख रुपया, 6 लाख रुपया आ गया। दोनों को ऐड कर दिया, डिवाइड हम लोग कर देते हैं इसको एस्टिमेटेड कैपेसिटी लेवल से, तो वो कितना है, 2 लाख है। 2 लाख से हम लोग इसको डिवाइड कर देते हैं। अगर यहाँ पर ये देखें 2 लाख से डिवाइड कर देते तो हमारे पास क्या है, अब्जॉर्प्शन रेट, एफओएच रेट या प्री डिटरमाइन फैक्ट्री ओवरहेड अब्जॉर्प्शन रेट जो है वो हमारे पास 5.25 आया था। अब यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, 5.25 को हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे कैपेसिटी अटेन्ड मीन्स एक्चुअल कैपेसिटी। वो हमारे पास ये दी हुई कैपेसिटी अटेन्ड या एक्चुअल कैपेसिटी 2,20,000, 2,20,000 से मल्टीप्लाई कर देंगे अब्जॉर्प्शन रेट। तो हमारे पास अप्लाइड फैक्ट्री ओवरहेड, अब्जॉर्ब फैक्ट्री ओवरहेड, बजटेड फैक्ट्री ओवरहेड, ये उसी को बोलते हैं। ये हमारे पास ये आ जाएगा 11,55,000 हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा। तो अब क्या हुआ, एक्चुअल फैक्ट्री ओवरहेड थे, यानी हम लोगों ने जो एब्जॉर्प्शन जो हम लोगों ने अप्लाई किया वो 11,55,000 था। एक्चुअल में जो खर्चा हुआ वो कितना, 11,30,000। अब 11,30,000 और 1,55,000, अब 11,55,000 इन दोनों का डिफरेंस देखें तो 25,000 आता है। अगर मैं कहूँ कि हम लोगों ने फोकस किसको करना है, ये अब्जॉर्ब फैक्ट्री ओवरहेड को, तो यहाँ पे हमें क्या हो गया, एक्चुअल में खर्चा 11,30,000 हुआ लेकिन हमने कितने 55 किया, तो इट मीन्स ये हमारा ओवर अप्लाइड होगा। ओवर का मतलब है फेवरेबल और माइनस भी कह सकते हैं हम लोग। तो हमारे पास 25,000 आ गए, यानी यहाँ पे क्या कहता है, ओवर एब्जॉर्ब फैक्ट्री ओवरहेड, या हमारे पास सॉरी ये अनफेवरेबल लिखा गया, ये आपके पास फेवरेबल आ गया। ठीक है, हम लोगों ने 11,55,000 हम लोगों ने किया, एक्चुअल में खर्चा कम हुआ। ठीक है, तो हमारे पास ये फेवरेबल आ जाएगा। और दूसरी बात आगे हमारे पास यहाँ पे टोटल वेरिएंस हमारे पास निकल आया। अब हमारे में निकालना कैपेसिटी वेरिएंस निकालना है। तो कैपेसिटी वेरिएंस के लिए हमारे पास फार्मूला क्या होता है, हमारे पास क्या होता है मटेरियल के अब्जॉर्ब फैक्ट्री ओवरहेड का होता है, हम लोगों ने डिफरेंस निकालना होता है किसके साथ, बजटेड फैक्ट्री ओवरहेड फॉर कैपेसिटी अटेन के साथ। तो यहाँ पे अब्जॉर्ब फैक्ट्री ओवरहेड जो है वो हमारे पास कितना है, ये अब्जॉर्ब फैक्ट्री ओवरहेड है या अप्लाइड फैक्ट्री ओवरहेड है, ये हमारे पास कैपेसिटी वेरिएंस है। तो हमारे पास सबसे पहले क्या आता है, अप्लाइड फैक्ट्री ओवरहेड या एब्जॉर्ब्ड फैक्ट्री ओवरहेड, ये एक ही बात है। ठीक है, आपके पास ये, और दूसरा बजटेड फैक्ट्री ओवरहेड, ये आपके पास बजटेड फैक्ट्री ओवरहेड फॉर कैपेसिटी अटेन आ रहा है। तो एब्जॉर्ब निकाल चुके हैं कितने, 11,55,000। तो बजटेड हम लोग निकालेंगे तो वो हमारे पास कितना आएगा, कहता है जी उसके लिए फार्मूला है एस्टिमेटेड फिक्स्ड फैक्ट्री ओवरहेड 4,50,000, वो हमारे पास ये यहाँ पे दिया हुआ। ठीक है, उसके बाद प्लस एक्चुअल कैपेसिटी अटेन्ड, यानी ये देख लो एस्टिमेटेड फैक्ट्री ओवरहेड प्लस एस्टिमेटेड वेरिएबल फैक्ट्री ओवरहेड। तो वेरिएबल फैक्ट्री ओवरहेड के लिए हमें पता फार्मूला कि कैपेसिटी एक्चुअल कैपेसिटी अटेन्ड मल्टीप्लाई बाय वेरिएबल। वेरिएबल रेट कैसे निकलेगा, वो हमारे पास यहाँ पे दिया हुआ। उस फार्मूले के लिए हमें यहाँ पे ये लिखा हुआ, हम लोग पहले कर चुके हैं। वेरिएबल रेट इज इक्वल टू एस्टिमेटेड वेरिएबल एफओएच डिवाइडेड बाय एस्टिमेटेड एफओएच टोटल। तो यहाँ पर हमारे पास क्या है, वेरिएबल रेट हमारे पास क्या आ रहा है, 6 लाख, जो हमारे पास क्या है एस्टिमेटेड वेरिएबल, ये देखो वेरिएबल है, तो वेरिएबल फैक्ट्री ओवरहेड डिवाइडेड बाय एस्टिमेटेड डायरेक्ट लेबर आवर्स, यानी जो हमारे पास कैपेसिटी अटेन था। तो कैपेसिटी अटेन्ड सॉरी एस्टिमेटेड कैपेसिटी थी, तो उसको हम लोगों ने क्या किया, डिवाइड कर दिया, तो हमारे पास क्या वेरिएबल रेट आ गया। तो अब हमारे पास ये एस्टिमेटेड एफओएच, ये इसको कौन सा कहेंगे, आर्स के अंदर। ठीक है, सॉरी इसको मैंने टी लिख दिया उधर, टोटल आर्स के अंदर आएगा, सॉरी ठीक है। अब इसके अंदर हमारे पास ये वेरिएबल रेट निकला है, तो वेरिएबल रेट यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा। तो वेरिएबल रेट मल्टीप्लाई बाय
तो कैपेसिटी अटेन हमारे पास जो आया उसको हम लोगों ने क्या कर दिया, इसके साथ मल्टीप्लाई कर दिया, तो हमारे पास वेरिएबल रेट इसके साथ 3 आया, 3 को 2,20,000 कैपेसिटी एक्चुअल कैपेसिटी थी, उससे मल्टीप्लाई किया। आंसर हमारे पास जो है वो 4,50,000 जमा हमारे पास इन दोनों को मल्टीप्लाई करने से हमारे पास आ जाएगा कोई तकरीबन 6,60,000। तो दोनों को ऐड करेंगे हमारे पास, तो हम लोग क्या करेंगे 11,10,000 हमारे पास आ जाएगा। इन दोनों को हम लोग करेंगे। अब इसके अंदर मैंने बताया था हम लोगों ने किसको फोकस करना है, एब्जॉर्ब फैक्ट्री ओवरहेड यानी अप्लाइड फैक्ट्री ओवरहेड को, जो हमारा बेस्ट एस्टिमेट होता है उसको हम लोग देखेंगे। तो हम लोगों ने ज़्यादा कर दिया वह 11,55,000 और 11,10,000 हमारे पास जो है वो कम है। खर्चा कम हुआ, एस्टिमेट हम लोगों ने ज़्यादा लगा दिया, तो हमारे पास आ गया 45,000। इट मीन्स ये हमारा क्या है, फेवरेबल। फेवरेबल मीन्स ये हमारा क्या हो गया, ओवर हो गया, ओवर अप्लाइड हो गया। ठीक है, इसके अंदर यानी इसके अंदर नॉर्मल तो हम लोगों ने फेवरेबल या अनफेवरेबल बताना होता है। ठीक है, इसके बाद हमारे पास बजट वेरिएंस आ गया। बजट वेरिएंस के अंदर हमने क्या यहाँ पे बजटेड फैक्ट्री ओवर हेड फॉर कैपेसिटी एंड न्यूअर दिया हुआ वो निकाल दिया, और एक्चुअल फैक्ट्री ओवर हेड ये हम लोगों ने यहाँ पर बजट वेरिएंस का किया था। ठीक है, तो बजट वेरिएंस के अंदर क्या करना है, एक्चुअल फैक्ट्री ओवर हेड और बजटेड फैक्ट्री ओवर हेड का हम लोगों ने डिफरेंस निकालना है, उनमें से वेरिएंस निकालना है। तो हम लोगों ने क्या किया है जी, बजट फैक्ट्री ओवर 11,10,000 था, एक्चुअल फैक्ट्री ओवर है वो 11,00,000। एक्चुअल कैसे आएगा, आपके पास ये एक्चुअल दिया हुआ है, एक्चुअल फिक्स्ड और एक्चुअल वेरिएबल, तो इन दोनों को ऐड करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाता है, हमारे पास फैक्ट्री ओवर हमारे पास 11,30,000 यहाँ पे ये हमारे पास ये दिया हुआ है। ठीक है, फिक्स्ड एफ और वेरिएबल एफ इन दोनों को हम लोग ऐड करेंगे तो हमारे पास जो है वो, सॉरी ये मैं ऊपर लेके चला गया, ये वाला नीचे आएगा। ठीक है, तो एक्चुअल फैक्ट्री ओवरहेड 11,30,000 हुए, तो हमारे पास क्या हुआ कि जो हम लोगों ने इसको इसको फोकस करना है तो ये ज़्यादा हो गया। इट मीन्स हमारे पास खर्चा एक्चुअल में वो कम हुआ, तो हम सॉरी ज़्यादा हो गया, हमने अप्लाई कम किया मींस अंडर अप्लाई किया तो अनफेवरेबल हो गया, और हमारे पास आंसर 20,000 अनफेवरेबल आ गया। तो उम्मीद करता हूँ मेरे ख्याल में आज का ये लेक्चर जो है वो आप लोगों को समझ में आ गया होगा। फोकस आप लोगों ने कैपेसिटी वेरिएंस के ऊपर रखना है, जिसके अंदर आप लोगों ने फोकस जो है ना वो आप लोगों ने एब्जॉर्ब यानी अप्लाइड के ऊपर रखना है। ठीक है, जैसा मैंने इसके अंदर समझा दिया हुआ आप लोगों को। तो अगर कोई चीज़ नहीं समझ में आई तो आप लोग नीचे कमेंट सेक्शन के अंदर आप लोग पूछ सकते हैं, और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा, दूसरों के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।